हर महादेव के भक्तजनों, सावन मास की अमावस्या तिथि का अपना ही एक अलग विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा करने का भी विशेष रूप से विधान है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने और पढ़ने से व्यक्ति के सभी तरह के रोग दोष दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में जितने भी संकट हों वो सभी हर लिए जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए सुनते हैं हरियाली अमावस यानी कि सावन महीने की अमावस्या की व्रत की कथा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वो सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई है तो उसने कहा, सारी मिठाई चूहे ने खा ली। पुत्र वधू की ये बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा, ये अच्छा मौका है राजा की पुत्र बहू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र बहू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा एक दिन उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। इसे देखकर राजा हैरान रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के नीचे चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे हैं। सभी दीपक बात कर रहे थे, अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है, मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। ये सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। ये सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल में वापस जाकर पूरी कहानी उन्होंने राजा को सुनाई। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना बाकी का जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।